तो मेंस आंसर राइटिंग के अंतर्गत आपका क्वेश्चन ये है, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानता एवं गरीबी को गति दे दी, इसकी टिप्पणी करनी है। अब देखिए, कोरोना महामारी की दो वेव आ चुके हैं और दोनों लहरों ने भारत में संपूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति, भारत ही क्या विश्व के हर क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति बना दी। अब इसमें क्या क्या हुआ है, कौन सा वर्ग कितना प्रभावित हुआ है, इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी। अब इस रिपोर्ट को ही हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे तो हमारे नंबर ज़्यादा आएंगे। कोई भी टॉपिक आता है, यदि हाल फिलहाल में कोई रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जो बातें लिखी होती हैं, यदि आप आंसर में उस रिपोर्ट के साथ उसको टैग करें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में। इसको लिख लेना है, हमेशा के लिए पॉइंट बना लेने हैं और इससे जुड़े हुए जो भी पॉइंट आपके और बने उन पॉइंटों को ऐड करते चले जाना है। फ्यूचर में काफ़ी सारे पॉइंट आप बनाएंगे। एक संस्था है जिसका नाम है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है आप सभी से, इसके बारे में मैं बता दूंगा आपको ये कौन सी संस्था है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल। इसके द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, असमानता वायरस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, असमानता वायरस रिपोर्ट। अब यहां पे जो असमानता वायरस बोला गया है, कोविड-19 को बोला गया है। कोविड-19 को असमानता वायरस के तौर पे इन्होंने देखा है सामाजिक तरीके से, यानी कि इस वायरस ने असमानता को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो कोविड-19 के लिए प्रकाशित की गई इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कोविड-19 वायरस ने, महामारी ने भारत और दुनिया भर में मौजूदा जितनी भी असमानताएं थी उन सभी असमानताओं में वृद्धि कर दी। आपका प्रश्न भी आपसे यही कुछ पूछ रहा है कि भारत में वर्ग असमानता और गरीबी को गति दे दी कोविड-19 ने, और यह रिपोर्ट भी हूबहू यही बात कह रही है। अब इसमें कुछ बिंदु हैं जिन बिंदुवार आपको चर्चा करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। आप पेन कागज लेकर बैठिएगा, मैं आपको कुछ बिंदु बताता जाऊंगा, आप वो बिंदु लिखते जाइएगा। सबसे पहले, इस महामारी में अमीरों और गरीबों को क्या प्रभाव पड़ा, है ना। सबसे पहले इस पूरी महामारी में अमीर वर्सेस गरीब क्या रहा, है ना। आर्थिक आय से जुड़ाव रखता है अमीर वर्सेस गरीब। तो सबसे पहले आप समझिएगा, जब महामारी प्रारंभ हुई थी, यानी कि भारत में प्रारंभ हुई थी पिछले वर्ष, मुझे जहां तक याद है कि महामारी का प्रवेश तो आपका फरवरी के महीने में आ गया था, लेकिन भारत सरकार जगी थी मार्च में। 19 मार्च को शायद आपका भारत सरकार के द्वारा जनता कर्फ्यू, और इसके बाद फिर 21 मार्च से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था पिछले साल, है ना। तो भारत में महामारी जैसे ही प्रारंभ हुई, यानी जब केसेस आने लग गए थे, 10, 20, 50 केस आने लग गए थे शुरुआत में ही। मैं उस समय देहरादून मीटअप करके वापस आया था, शायद 16 मार्च को देहरादून मीटअप था मेरा पिछले साल, उसके बाद ही मैं वापस आया था। ठीक है, तो भारत में महामारी के, मैं आपको बताऊं एक ये पता नहीं कैसा वाकया है, पिछली बार जब मैं देहरादून मीटअप करके आया तो कोविड की पहली लहर बहुत घातक हो गई, और इस बार जब मैं जो है पटना और झारखंड मीटअप करके आया तब भी वही हाल हो गए, बहुत बुरा। अब मैं मीटअप करने अभी नहीं जाऊंगा, तीसरी लहर का पहले वैक्सीनेशन हो जाए सबका, फिर मैं जाऊंगा तीसरे मीटअप में। नहीं, मेरा विचार था कि मैं मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है नेक्स्ट मीटअप करूं, लेकिन जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब, है ना। पहले देश फिर आगे मीटअप, ठीक है, क्योंकि ये बार बार जो ये झटका लग जा रहा है, अब इसमें मुझे जिम्मेदार मत मान लीजिएगा कि कोविड-19 के प्रसार में मैं जिम्मेदार, ना, मैं नहीं हूँ जिम्मेदार। कोविड-19 वायरस ही है, उसकी प्रकृति ही ऐसी, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से समझते हैं अमीर वर्सेस गरीब क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में महामारी के शुरुआती दौर में ही लॉकडाउन कठोरता से लागू कर दिया। याद करिएगा, दूसरे दौर में तो इतना कठोरता से लागू नहीं हुआ, जबकि इसमें कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा हो गई। शुरुआत में कठोरता से ही लागू कर दिया गया, और इस लॉकडाउन के प्रवर्तन के कारण से ही अर्थव्यवस्था में ठहराव सा आ गया। तो पहले तो आपकी इकोनॉमी रुक गई, और ठहराव की स्थिति के कारण से बेरोजगारी, भूखमरी, संकटकालीन पलायन, यानी कि कुछ यहाँ पे शब्द आप लिख सकते हैं, बेरोजगारी। आपको पता होगा कि जब पहला लॉकडाउन था
मैंने स्वयं विश्व के भारत के सभी लोगों ने काम किया उसमें, मैंने स्वयं 100 परिवारों को गोद लिया था आज़ाद फाउंडेशन के तहत और उनका पलायन पूरी तरीके से रोक दिया था, उनको जाने ही नहीं दिया। मैंने कहा जो खाना पीना है सारी सुरक्षाएं, सारा इंतजाम जो हमारे क्षेत्र में यहाँ पे जितना भी मजदूर वर्ग था मैंने उसे जाने नहीं दिया। ज़्यादातर लोग मध्य प्रदेश के दमोह और सागर जिले से थे यहाँ पे, और कुछ झारखंड से थे, कुछ बिहार से थे और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ पर रुके हुए थे जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा था। छत्तीसगढ़ से और पश्चिम बंगाल से भी कुछ लोग थे, मतलब 1-2 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो इस पूरी जो महामारी ने किन किन समस्याओं को जन्म दिया? बेरोजगारी को, भुखमरी को, संकटकालीन पलायन को, माइग्रेशन को। जो लोग बाहर से आए हुए थे बेचारे वो मजबूरन अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए उनको पलायन करने लगा। तो ऐसी हमें समस्याएं पहले लॉकडाउन में देखने को मिली थी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अमीर लोग थे जिनके पास पैसा था, जिन्होंने पहले धन इकट्ठा कर रखा था, उनके पास बजट पूंजी थी, तो ऐसे लोग महामारी से बचने के लिए सक्षम थे ये लोग। क्यों? क्योंकि ये कुछ समय के लिए आइसोलेट हो गए और औपचारिक वर्ग के जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, औपचारिक वर्ग या कह सकते हैं संगठित क्षेत्र, औपचारिक वर्ग के कर्मचारी आइसोलेट होकर के अपने घर में ही काम करने लगे। लेकिन जितने भी लोग अनौपचारिक वर्ग के थे, देखिए औपचारिक वर्ग में केवल गवर्नमेंट नहीं आता है बल्कि अन्य सारे संस्थान आते हैं जो कि संगठित तरीके से काम करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, प्राइवेट भी है, निजी भी है, या फिर स्कूल को लेकर के देखें, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो जो या फिर हेल्थ सेक्टर को देखें, औपचारिक का मतलब है जो एक संगठन के तहत काम कर रहे हैं, औपचारिक सेक्टर। अनौपचारिक संगठन जिनका कोई मतलब नहीं, दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, आज काम है कल है कि नहीं पता नहीं। तो इस महामारी के शुरुआती दौरान में लॉकडाउन को बहुत कठोरता से लागू किया गया और लॉकडाउन के प्रवर्तन के कारण से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से रुक गई, जिसके कारण से बेरोजगारी, भुखमरी और संकटकालीन पलायन का जन्म हुआ। इसके बाद अमीर लोग महामारी से बचने में सक्षम थे क्योंकि उनके पास जमा पूंजी थी। वहीं औपचारिक वर्ग के जितने भी कर्मचारी थे घर में वो आइसोलेट हो गए और घर से ही वर्क फ्रॉम होम करने लग गए। लेकिन जो अनौपचारिक वर्ग के लोग थे या गरीब तबके के लोग थे जो दिहाड़ी में काम करते थे, इन्होंने अपनी आजीविका को खो दिया। ठीक है, यहां पर पूंजीवाद का एक बहुत गंदा चेहरा भी देखने को मिला। पूंजीवाद ने निकाल दिया सभी को, निकाल बाहर फेंका, ना अब किसी को कोई रोजगार नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तो ये भी देखने को हमें मिलता है यहां पर। ठीक है, इसके बाद जो है अमीर लोग जो थे इनकी पूंजी लगातार बढ़ी है। ऐसा देखा गया है कि जो भारत में अरबपति वर्ग है, चाहे वो रिलायंस के अंबानी रहे हों, चाहे अडानी रहे हों, या जिंदल रहे हों, या टाटा रहे हों, जितने भी परिवार थे अरबपति वर्ग, लॉकडाउन के दौरान इनकी संपत्ति बढ़ने लग गई। बढ़ने का कारण क्या था? जो सर्विसेज थी वो सर्विसेज ऑनलाइन हो गई और ऑनलाइन होने के कारण से इनके सर्विसेज का दबाव सबसे ज़्यादा हुआ। तो भारत में अरबपतियों की संपत्ति लॉकडाउन में काफ़ी बढ़ी है, लगभग 35% से ज़्यादा इनकी ग्रोथ देखी गई है। इससे पहले 2009 में भी, जब 2008 में आर्थिक संकट आया था, उसके बाद 2009 में भी बहुत तेजी से संपत्ति बढ़ी थी, 90% से ज़्यादा संपत्ति बढ़ी थी। उसके बाद देखें तो अभी जब 2020-21 में कोविड-19 संकट आया है तब भी बहुत तेजी से इनकी संपत्ति बढ़ी है। ठीक है, तो भारत में भी जितने अरबपति थे सबकी लगभग 422 बिलियन डॉलर अरबपतियों की संपत्ति बढ़ी है, और यानी धन का केंद्रीकरण बढ़ा है। गरीबों ने अपना जितना भी पैसा है वो सारा अपने सर्वाइवल में लगा दिया और अरबपतियों का पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा और वही इन्वेस्टमेंट उनका डबल ट्रिपल होता चला गया। तो भारत में अरबपतियों की हर जगह में हुआ है, अमेरिका में, चीन में, जर्मनी में, रूस में, फ्रांस में, हर जगह पे संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है, जिसमें भारतीयों का नंबर 6वां रैंक था। अरबपतियों का पैसा, यानी अमीर अमीर होता गया इस लॉकडाउन में और गरीब गरीब होता गया। क्यों? इसने अपनी आजीविका खो दी। सबसे पहले आजीविका खोने के बाद जो है इसने जो है अपना रोजगार तलाशने की जद्दोजहद में भटकता रहा और जो जमा पूंजी थी वो सारा उसने खर्च कर दिया इस टाइम पीरियड पे। तो एक ये सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिला है। अब देखते हैं अनौपचारिक क्षेत्र, औपचारिक क्षेत्र वर्सेस अनौपचारिक क्षेत्र यानी असंगठित क्षेत्र। तो भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्यबल लगा हुआ है। अनौपचारिक क्षेत्र में आपका एग्रीकल्चर भी आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी आता है, मजदूर आते हैं, सारे अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यबल कोविड-19 के सबसे व्यापक प्रभाव, सबसे बुरे प्रभाव से गुजरा है, जिसमें लगभग 122 मिलियन नौकरियों को
लगभग 12 से 12.5 करोड़, लगभग 13 करोड़ मान लेते हैं, 13 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई इस दौरान। 13 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई, समाप्त हो गई, नई बनना तो छोड़िए, 13 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया इस टाइम पीरियड पे। और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए घर से काम करने की अपेक्षाकृत कम अवसर थे, इसी कारण से अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियां सबसे ज्यादा समाप्त हुई, यानी वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट इनके पास नहीं था। औपचारिक संगठन या जो सरकारी सर्विसेज थी या फिर कोई भी संगठनिक ढांचा था, उसने वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया। इसके बावजूद भी कई सारे औपचारिक संगठनों ने भी अपने कर्मचारियों की छटनी की है निजी क्षेत्र पे। तो कहीं ना कहीं पे इस समय अनौपचारिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित दिखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद शिक्षा में प्रभाव। शिक्षा रातों रात डिजिटल हो गई, पहले भी डिजिटल थी लेकिन अब प्रभाव बहुत तेजी से हो गया। पिछले वर्ष से शिक्षा पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गई। घर बैठे, अभी आप पढ़ रहे हो, मुझे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या कोई भी आप कार्य कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो, तो घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिला। और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिलने से भारत में असमानताओं के एक विकराल रूप डिजिटल डिवाइडेड को देखा गया। हमने ये देखा कि जहां एक तरफ जो निजी प्रदाता हैं, उनकी जो निजी प्रदाता मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर हैं, सबकी जो सबका जो धन है बहुत तेजी से बढ़ना प्रारंभ हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी गरीब परिवार थे, आप पाएंगे तो इस कोविड-19 के दौरान गरीब परिवारों में हमने डिजिटल एजुकेशन की बात तो की, लेकिन मात्र केवल 20% परिवारों के पास, 3% के पास कंप्यूटर था, 9% के पास इंटरनेट सुविधा की पहुंच थी। तो यह हालत था। यह समझ लीजिए कि ना तो कंप्यूटर की सुविधा थी, ना तो मोबाइल की सुविधा थी, ना तो इंटरनेट की सुविधा थी। यानी कि यहां पर एजुकेशन सिस्टम जो आपका पहुंचाया गया, यह भी पूरी तरीके से असमानता से जुड़ा हुआ था। इसने भी समानता को जन्म नहीं दिया, इसने भी असमानता को जन्म दिया। तो स्कूली शिक्षा लंबे समय से बाधित हुई, ड्रॉपिंग रेट बढ़ा बहुत तेजी से, विशेष रूप से गरीब परिवारों में, चूंकि उनकी इनकम कम हो गई तो यहां पे ड्रॉप रेट बढ़ गया। और यहां पर जो है आने वाले समय पे अभी भी स्थिति वही बनी हुई है, बच्चों को स्कूल भेजने से। अभी स्कूल खुल गए हैं लेकिन माँ बाप झिझक रहे हैं, और गरीब परिवारों में सबसे ज्यादा बुरा हालत हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये भी देखने को मिला कोविड-19 में। इसके अलावा स्वास्थ्य समस्याओं को देखें तो स्वास्थ्य समस्याओं में आप देखेंगे कोविड-19 के आ जाने के कारण से जो परंपरागत बीमारियां थी, उन परंपरागत बीमारियों की तरफ लोगों का ध्यान होने के बावजूद भी, परंपरागत बीमारियां होने के बावजूद भी उनका इलाज बहुत मुश्किल हो गया, लोग परेशान हो गए, है ना। और वर्तमान में कोविड-19 की जब दूसरी लहर आई तो यहां पर दूसरी लहर में बड़ी संख्या से लोगों की मृत्यु होने लगी। ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के इंडिया का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। और कमजोर वर्गों का जो उनके पास स्वास्थ्य की अन्य समस्याएं थी, कोविड-19 के मद्देनजर वो दब गई, बहुत तेजी से मृत्यु दर बढ़ी। और उस मृत्यु दर का परिणाम यह हुआ कि कहीं ना कहीं पर लोगों को ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ा जिससे उनके जीवन को आने वाले भविष्य में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। रोजगार की बात करें तो महिलाओं का रोजगार सबसे ज्यादा कम हुआ है कोविड-19, यानी कि महिला सशक्तिकरण में कोविड-19 ने सबसे नकारात्मक भूमिका निभाई है। महिलाएं घर में बैठ गई, बेरोजगारी दर महिलाओं की 18% हो गई। पहले कोविड से पहले 15% होती थी, अब कितनी हो गई? 18% हो गई। और महिला बेरोजगारी के वृद्धि के कारण से भारत का जो जीडीपी है उसमें लगभग 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है। तो इस कोविड-19 में पहली बात, महिला बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है, महिलाओं को निकाला गया सबसे पहला टारगेट। ठीक है, कितनी हो गई है? 18%, पहले कितनी थी? 15%, बहुत तेज, 3% बहुत बड़ी संख्या होती है। और भारत की जीडीपी बहुत तेजी से गिरी है, लगभग भारत की जीडीपी 218 बिलियन डॉलर के नुकसान पे है। ठीक है, 218 बिलियन डॉलर के नुकसान पे भारत की जीडीपी चली गई। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को पाई गई है। बहुत सारे लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी हैं, लोगों को अपनी आय में 83% तक कटौती का सामना करना पड़ा है, यानी कि जो उनकी इनकम होती थी 83% तक जो है उनकी, है ना। इसके अलावा
जो नौकरी का नुकसान तो महिलाओं को हुआ ही है। गरीब महिलाएं नियमित तौर पे स्वास्थ्य सेवाएं लेती थी आंगनवाड़ी केंद्रों से। जो स्वास्थ्य वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए थे वो सारे भी खत्म हो गए इस दौरान। और महिलाएं बहुत सारी इस दौरान जो प्रेगनेंसी में थी हर तरीके की समस्याओं से गुजरी हैं कोविड-19 से। ठीक है, तो ये भी देखने को मिला है। एक और आंकड़ा आपको बता रहा हूं, जो जनसंख्या नियंत्रण को प्रयास किया जा रहा था उस जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। क्यों? इस समय गर्भधारण परिवार नियोजन सेवाएं बंद हो गई और परिवार नियोजन सेवाओं के बंद हो जाने के कारण से अनापेक्षित गर्भधारण बढ़ा, यानी कि ना चाहते हुए भी प्रेगनेंसी रेट बढ़ा है। और इसके कारण से बहुत तेजी से गर्भपात भी बढ़ा है, यानी भ्रूण हत्याएं बढ़ी हैं, असुरक्षित गर्भपात भी करवाए गए हैं इस दौरान पे। यानी कि इस दौरान मातृ मृत्यु दर भी बढ़ी है, यानी यहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। तो जो आपका प्रश्न है, भारत में वर्ग असमानता और गरीबी को गति देने में कोविड-19 ने कैसे भूमिका निभाई, ये जितने बिंदु आपको बता रहा हूं, यदि ये सारे बिंदु आप लिख लेंगे तो आपको बहुत बेहतर हो जाएगा। एक और बहुत भयावह चेहरा देखने को मिला कोविड-19 में, वो था घरेलू हिंसा का। महामारी के दौरान महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा बहुत तेजी से बढ़ गई और इसके कारण से घरेलू हिंसा के मामलों में नवंबर 2020 तक लगभग 12 महीनों में लगभग 60% की वृद्धि हो गई। तो लोग घर में थे और इस बार ट्रैप्ड हो गए, तो किसी को पति ने पत्नी को पीटा और पत्नी ने पति को पीटा, तो ये बहुत बड़ी तेजी से बढ़ा। महिलाएं इसमें भी शिकार हुई, है ना। तो कहीं ना कहीं पे एक ये भी देखने को मिला। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिली हमें कोविड-19 के दौरान। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। अन्य और बहुत सारे पॉइंट हैं, है ना। चाहे वो पलायन को लेकर के, गरीब जो गांव से शहरों की तरफ पलायन था, कोविड-19 ने उसे महज उल्टा कर दिया। शहरों से गांव की तरफ पलायन होने लग गया। किसके कारण? मनरेगा स्कीम के कारण। लोग अलग गांव जाएंगे, जॉब कार्ड बनाए, कम से कम अकुशल श्रम तो मिल ही जाएगा, है ना। तो जो बेरोजगार हो गए थे उन्होंने अकुशल श्रम को लेकर के बढ़ावा दिया। इस समय बहुत बड़ी तेजी से फ्रॉड भी होने लगे, इंटरनेट फ्रॉड देखने को मिले, ऑनलाइन फ्रॉड देखने को मिले। तो ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप हर एक बिंदुवार इसमें डाल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, सामाजिक क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ, महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव हुआ, ये सारे बिंदुओं को आप लोग क्रम से डालेंगे, आपको निश्चित तौर पे, ठीक है, अच्छे से आप इसको कवर कर पाएंगे। तो ये रहा आपका जो ये प्रश्न मैंने आपको दिया था, कोविड-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानता और गरीबी को गति दे दी। जो आपने आंसर लिखा है, क्या उसमें ये पॉइंट थे जितने मैंने आपको बताए, या आपने कुछ अतिरिक्त पॉइंट लिखे हैं? आप कमेंट में मुझे बताइए कि अतिरिक्त पॉइंट आपने कुछ लिखे हैं। आप इन सभी पॉइंटों को जब आप लिखेंगे तब आपका काम हो पाएगा, ठीक है। अब जाते जाते एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। ऑक्सफैम इंटरनेशनल जिसने रिपोर्ट जारी की, ऑक्सफैम इंटरनेशनल क्या है, जिसने रिपोर्ट जारी की, पीटी में पूछा जा सकता है आप सभी से। ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इसके बारे में आप लिख सकते हैं 2-4 बातें। सबसे पहली चीज, इसका गठन हुआ था 1995 में। ये क्या है? एक एनजीओ है, स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है। ये क्या है? इसका हुआ था 1995 में एक एनजीओ के तौर पे, ठीक है। इसी ने असमानता वायरस रिपोर्ट जारी की है। तो ये ब्रिटेन में, इसके पहले ये तो मान लीजिए ऑक्सफैम इंटरनेशनल के नाम से ये था, लेकिन इसका पूर्व नाम जो था, इसका स्टार्टिंग ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन में अभी भी है। 1942 में अकाल राहत के लिए ऑक्सफोर्ड सहायता समिति बनाई गई थी, ठीक है। ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ को लेकर के एक कमेटी बनाई गई थी, वहीं से ऑक्सफैम नाम आया है आपका, ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ। तो ऑक्सफैम नाम जो इसका लिया गया है, ऑक्सफैम का मतलब है 1942 में आपकी ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ, वहां से यह नाम लिया गया है। इस समूह के द्वारा, ये जो ऑक्सफोर्ड कमेटी फेमाइन रिलीफ थी, समूह के द्वारा 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आपको हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 1945 तक था, तो इस दौरान बहुत तेजी से लोग जो है भूख से पीड़ित थे, लोग मर रहे थे। बच्चों को भोजन की आपूर्ति का अभियान इनके द्वारा चलाया गया था, ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमाइन रिलीफ को लेकर के। तो ये जो संस्था है आपकी ऑक्सफैम इंटरनेशनल, इसका उद्देश्य है वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करने के लिए कार्य करना। इसको लेकर के रिपोर्ट आपकी लगातार जारी करती है। इसका अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय जो है वो नैरोबी में है।
इसका सचिवालय कहाँ पे है? नैरोबी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ है? केन्या में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल को लेकर इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। उद्देश्य क्या है इसका? वैश्विक गरीबी और अन्याय को कम करना, इसके लिए कार्य क्षमता को बढ़ाना। ठीक, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपके पीटी और मेंस को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है। आपको